हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों, चूंकि हमारा चैनल जो है शिक्षा से संबंधित है और हम यहाँ पर प्रवक्ता और एलटी की तैयारी कराते हैं, तो यहाँ पर जो अध्यापन कार्य है उससे रिलेट जो है यहाँ पर बातें हो सकती हैं। तो आज उत्तराखंड बोर्ड ने यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर तिथियां घोषित कर दी हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा की तिथि यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो 6 जनवरी को उत्तराखंड बोर्ड ने यहाँ पर जो है परीक्षा की तिथि का निर्धारण कर दिया है। 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित परीक्षा समिति की बैठक हुई और उसमें समिति के द्वारा सर्वसम्मति से इस निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद दो रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2026 तक संपन्न होंगी। तो इस बार इन्होंने जो परीक्षा की तिथियां रखी हैं दोस्तों, वो 21 फरवरी से तो स्टार्ट हो जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महीने का समय रखा है। तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है, अच्छा टाइमिंग है, बीच में गैप मिलेगा बच्चों को थोड़ा पढ़ने का। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2026 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच संपन्न हो जानी हैं और 21 फरवरी से जो है बोर्ड परीक्षाएं संपादित की जाएंगी। तो बैठक में परिषद के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती, सचिव श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी और साथ ही परीक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तो मेन यह है, अब बात करते हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा वो है कि उनको जो है अपने तैयारी करने का समय मिल जाएगा और साथ ही जो है परीक्षाएं तो एक बार होनी है। तो अधिक से अधिक जो है साथी इसको अपने स्कूल के ग्रुपों में या अपने साथियों को सर्कुलेट ज़रूर कर दें। अपने परिचित बच्चों को ज़रूर सर्कुलेट करें कि परीक्षा की तिथि कब क्या रखी गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले बच्चों के लिए क्या टाइमिंग रखी गई है, तो परीक्षा जो है परीक्षार्थी प्रातः 9:30 बजे अपने परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही जो है परीक्षार्थियों को 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट का अतिरिक्त समय जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ये पिछले कुछ सालों से ये चल रहा है कि 15 मिनट का समय जो है परीक्षार्थियों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, केवल पेपर पढ़ने के लिए। तो ये टाइमिंग बच जाती है बाद में, क्योंकि पहले से जो होता था पेपर मिलने के बाद जो टाइमिंग फिक्स होती थी वो 3 घंटे की होती थी और पेपर भी उसी 3 घंटे के बीच मतलब स्टार्टिंग में मिलता था। तो पेपर पढ़ने में ही लगभग 15 मिनट निकल जाते थे। लेकिन अभी जो है ये बहुत अच्छा जो है रामनगर बोर्ड ने ये कर दिया है पिछले कुछ सालों से। तो पहला जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 21 फरवरी को हो रहा है और 10 बजे से 1 बजे तक। तो ये हो रहा है इंटरमीडिएट का ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद 23 तारीख को हो रहा है, 23 तारीख को भी इसमें हाई स्कूल का हिंदुस्तानी संगीत, मेलोडिक वादन और साथ ही इसमें टंकण अंग्रेजी और हिंदी का हो रहा है। और इंटरमीडिएट का इसमें जो है प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक इंटरमीडिएट का हिंदी इसमें हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को जो पेपर हो रहा है वो हाई स्कूल का हिंदी हो रहा है और इंटरमीडिएट में हिंदुस्तानी संगीत। तो एटलीस्ट अगर हम देखें जो मेन जो पेपर स्टार्ट हो रहा है हाई स्कूल का वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट में ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों का तो 21 तारीख से स्टार्ट हो जा रहे हैं, बट अन्य का जो है यहाँ हिंदुस्तानी संगीत वालों का जो है पेपर शुरू हो जा रहे हैं। बाकी हिंदी का पेपर 23 तारीख को स्टार्ट हो जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 25 तारीख को दोस्तों यहाँ पर जो हो रहा है जीव विज्ञान का पेपर हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान का पेपर है। उसके बाद 26 तारीख को इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र का पेपर है। 27 फरवरी को गणित का पेपर है हाई स्कूल का। तो पहला हाई स्कूल 24 तारीख को हिंदी और फिर 27 तारीख को गणित यहाँ पर हो जाएगा और इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान अर्थशास्त्र ये दो हो जाएंगे। उसके बाद 28 तारीख को इसमें मनोविज्ञान का पेपर रखा गया और हाई स्कूल का गृह विज्ञान रखा गया बालिकाओं के लिए और तथा बालकों तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। केवल बालिकाओं के लिए होता है और ये नंबर 2 बालकों और उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इन अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। इसके बाद जो है इसमें जो इंटरमीडिएट का उस दिन पेपर होगा मनोविज्ञान वालों का होगा, शिक्षा शास्त्र होगा, गणित वालों का भी पेपर है इंटरमीडिएट का, ठीक है। उसके अलावा वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है, अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र है। तो ये इसके अंतर्गत होना है। 6 मार्च को फिर इसके बाद सीधे छुट्टियां रहेंगी
और 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक पूरी छुट्टियां रहेंगी इसमें, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि राजनीति विज्ञान, भौतिक विज्ञान का पेपर रहेगा बीच में, और कृषि, भौतिकी और जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र, ये इसके पेपर इसके अंतर्गत रहेंगे। तो इंटरमीडिएट का जो भौतिक विज्ञान का पेपर हो रहा है वो 6 मार्च को हो रहा है, ठीक। इसके अलावा 7 मार्च को क्या हो रहा है, 7 मार्च को हाई स्कूल का तो विज्ञान हो रहा है, और इनके जो है व्यावसायिक ट्रेड के अंतर्गत जो है IETS, ठीक है, ऑटोमोटिव, रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर और प्लम्बर। तो ये जो है ट्रेड कोर्स, जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं, उनका पेपर यहाँ पर इंटरमीडिएट का हो रहा है। तो ये बहुत सारे स्कूलों ने इसमें व्यावसायिक कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो इसको कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो है कोई ना कोई ट्रेड पर व्यवसाय तो करना ही पड़ता है, किसी न किसी ट्रेड में वर्क करना होता है। तो ये इंटरमीडिएट में भी सिलेबस में रख दिया। इसके बाद ये साइंस का पेपर होगा हाई स्कूल का 7 तारीख को। 9 तारीख को सोमवार को होगा पंजाबी बंगाली, ठीक है, हिंदी, ये जो है हाई स्कूल वालों का। और इंटरमीडिएट में जो है समाजशास्त्र और रसायन विज्ञान होगा, साथ ही कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पत्र का पेपर भी इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है इंटरमीडिएट का सैन्य विज्ञान का। सैन्य विज्ञान यानी कि कंप्यूटर विज्ञान और सैन्य विज्ञान का पेपर है इंटरमीडिएट का। और 11 मार्च को होगा सामाजिक विज्ञान का पेपर हाई स्कूल का, और इंटरमीडिएट का उस दिन कुछ नहीं होगा। 12 मार्च को उस दिन उर्दू होगा हाई स्कूल का, और इंटरमीडिएट का भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, लेखाशास्त्र, कृषि आदि। उसके बाद 14 मार्च को होगा अंग्रेजी का पेपर, ठीक है, 14 मार्च को क्या होगा, अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा। और इंटरमीडिएट में गृह विज्ञान का पेपर हो जाएगा। 16 मार्च में संस्कृत का पेपर हो जाएगा, ठीक है, 16 मार्च को संस्कृत का पेपर। और इंटरमीडिएट का इतिहास और व्यावसायिक अध्ययन। इसके अलावा 17 मार्च को होगा रंजन कला, व्यापारिक तत्व, बही खाता और लेखा शास्त्र, कृषि, ये पेपर हो जाएगा उस दिन। इसके अलावा जो 18 मार्च को होगा, 18 मार्च को होगा हाई स्कूल वाले का सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर। उसके बाद 20 मार्च को होगा हिंदुस्तानी संगीत गायन, हिंदुस्तानी संगीत, परकसन वादन, ठीक है, व्यावसायिक ट्रेड, ये चीज़ें होंगी हाई स्कूल वालों की, ठीक है। तो ये व्यावसायिक ट्रेड कोर्स जो हाई स्कूल में भी लिए गए हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे 20 मार्च को। और उसके बाद 20 मार्च को शाम के सॉरी हाई स्कूल के जो इंटरमीडिएट का शिफ्ट रहेगा, तो इंटरमीडिएट का भी 10 से 1 बजे तक ही होना है, मतलब दोनों एक ही शिफ्ट में होने ही है। तो इसमें जो है संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ठीक है। तो 20 मार्च को जो है ये अंतिम पेपर जो है संपन्न हो जाएगा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य पेपर हैं वो काफ़ी गैप इसमें मिल रहा है बच्चों को पढ़ने का, तो बहुत अच्छा ये टाइम टेबल तैयार है। और सभी अभ्यर्थी, सभी बच्चे अच्छी तैयारी करें, और सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहे, सफल रहें आगे जाके, और अच्छा स्कोर कर पाएँ और टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाएं। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, और साथ ही अपने साथियों को इसको शेयर ज़रूर करें। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी।